ओम नमो नारायणाय। प्रिय साधकों, हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। कैसे बने कर्मयोगी पुस्तक की श्रृंखला में आज हम अध्याय 16 आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं। अध्याय 16 स्वामी जी ने जो विषय तय किया है वो है उत्तिष्ठत। स्वामी जी ने क्या लिखा है वो हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। आध्यात्मिकता में एक महान शक्ति है। भगवत गीता आपको संदेश देती है कि आप उत्साह के साथ कर्म के लिए तैयार हो जाएं। अर्जुन की युद्ध विरति के संबंध में भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतक त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। अर्थात हे पार्थ, कायरता मत लाओ या तुझमें शोभा नहीं पाती। हे शत्रुतापन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। भगवान इस श्लोक में अर्जुन को दुर्बलता से बाहर आने का आह्वान करते हैं। गीता के ज्ञानामृत केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, या सभी ज्ञान पिपासु के लिए है। संसार एक कुरुक्षेत्र है, कर्म करने का क्षेत्र है। इस कर्म भूमि में दुर्बलता का कोई स्थान नहीं है। इस कर्म क्षेत्र में साहस, बल तथा मेहनत की आवश्यकता है। मनुष्य इस कर्म क्षेत्र में डटा रहे, पीठ न दिखाए। जीवन के कर्म भूमि में कर्तव्य और अकर्तव्य, उचित और अनुचित की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। गीता की दृष्टि से हृदय की सभी दुर्बलता को इस घनघोर संग्राम में सफल होने के लिए खड़ा होना आवश्यक है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको दुर्बलता को छोड़ना होगा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक दुर्बलता हो। शरीर और मन का गहरा संबंध है। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। शक्ति और साहस से ही जीवन में चमत्कार होता है। शरीर और मन को सबल बनाने के लिए अपनी दिनचर्या में नियमित योगासन एवं ध्यान को शामिल करें। प्राकृतिक खान पान को प्राथमिकता दें ताकि शरीर और मन ताजगी से भरा रहे। अपना दुर्बलता से घबराएं नहीं, उन्हें दृढ़ आत्मविश्वास और साहस से पार करें। आत्मविश्वास का अर्थ अपने ऊपर विश्वास को शक्तिशाली बनाए कि आप हर कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। अगर हम दृढ़ संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी मुश्किल हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। एक सबल व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। एक सबल इंसान जीवन की किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता। अपने लक्ष्य को सफल करने के लिए हमें सभी दुर्बलताओं को छोड़ना होगा, दुर्बलताओं के ऊपर उठना होगा, सकारात्मक विचारों के साथ अपनी पूरी दक्षता का विकास करना होगा। दुर्बलता एवं नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। इसलिए दुर्बल विचारों से, दुर्बल आदतों से अपने को दूर रखना चाहिए। एक मजबूत विश्वास और दृढ़ता के साथ जीवन के कर्म भूमि में कदम उठाएं। एक महान जीवन का निर्माण करें। अपना दृष्टिकोण और जीवन में नए बदलाव लाएं। उत्तिष्ठत परम तप, उठो, कायरता को छोड़ो। आज का अभ्यास, उठें, साहसी बने, सभी कठिनाइयों का सामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।